इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, कैसे वैलिडेट करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे। ध्यान देना, बैंक अकाउंट ऐड करना बेहद ही जरूरी है। अगर ITR फाइल करना है, TDS रिफंड क्लेम करना है तो बैंक अकाउंट आपका ऐड और वैलिडेटेड होना चाहिए। अब प्रोसेस करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। वेबसाइट का नाम है incometax.gov.in। इस तरीके से पेज आ जाएगा। ऊपर लॉगिन का बटन है, क्लिक कर दो। लॉगिन का पेज आ जाएगा। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। ऊपर यहाँ आपको डैशबोर्ड दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए डैशबोर्ड पर ही आपको ऑप्शन दिया गया है। लेफ्ट साइड में प्रोफाइल का डिटेल दिखाई देता है। यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा गया है। सामने अपडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मान लो यहाँ पर किसी भी कारण से ऑप्शन नहीं दिखता है तो ऊपर आपका नाम दिखाई देता है राइट साइड में टॉप में। इस पर क्लिक करोगे तो माय प्रोफाइल दिख जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो भी माय बैंक अकाउंट का पेज आ जाता है। फिलहाल यहाँ पर बैंक अकाउंट दिख रहा है तो अपडेट पर क्लिक कर दो। अब माय बैंक अकाउंट का पेज आ जाता है। ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट ऐड है, बट रिफंड के लिए हम एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर ऐड बैंक अकाउंट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐड बैंक अकाउंट का पेज आ जाता है। ऊपर पैन नंबर दिखाई दे रहा है और नाम भी दिखाई दे रहा है। नीचे आओगे, बैंक डिटेल इंटर करने के बॉक्सेस हमें दिखाई दे जाते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर इंटर करना है और उसके बाद यही सेम अकाउंट नंबर आपको इस बॉक्स में भी इंटर करना है। सेम बैंक अकाउंट दोनों बॉक्सेस में होंगे तो इस तरीके से आपको मैसेज दिखाई दे जाएगा। नीचे आ जाओ, अकाउंट टाइप का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लो। हमारे केस में सेविंग बैंक अकाउंट है तो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर अकाउंट होल्डर टाइप है, प्राइमरी है या जॉइंट है, सिलेक्ट कर लो। थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अब हमें यहाँ पर IFSC कोड इंटर करना है। बहुत ही ध्यान से आपको सारा डिटेल इंटर करना है, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। डिटेल इंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पर बैंक का नाम और ब्रांच ऑटोमेटिकली दिख जाता है। और नीचे आओगे, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये बैंक अकाउंट जो अभी ऐड कर रहे हो इसको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हो। तो अगर आप TDS रिफंड के लिए बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हो तो यस पर क्लिक कर दो। और अगर ऑलरेडी आपने रिफंड के लिए बैंक ऐड किया हुआ है, इसको ऐसे ही वॉलंटरी ऐड कर रहे हो तो नो पर क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। अभी यस करोगे तो फ्यूचर में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नीचे आओगे, प्रोसीड टू E-वेरीफाई का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो बैंक अकाउंट अभी आपने ऐड किया हुआ है वो आपके पैन कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर जो आपका नाम है वही नाम आपके इस बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए जिसको आप अभी लिंक कर रहे हो। उसके अलावा हमारे केस में देखिए, अभी जो हमने कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट ऐड किया हुआ है इसमें रिफंड तो आ जाएगा, लेकिन EVC हम इसमें इनेबल नहीं कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ बैंक दिया गया, इस पर क्लिक करोगे तो ये लिस्ट है बैंक का। इस बैंक में अगर आपका अकाउंट है और ऐड करोगे तो EVC भी आप इनेबल कर सकते हो। मान लो आपका बैंक EVC इनेबल्ड के लिए एलिजिबल है तो ये एक्स्ट्रा लाइन आपको दिख जाएगा इस पेज पर। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। अब ये जो डिटेल है ये हमारे ई-फाइलिंग पोर्टल से आया हुआ है। अगर सेम यही डिटेल आपके बैंक अकाउंट में भी ऐड होगा तो आप फ्यूचर में EVC इनेबल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिर से कोऑपरेटिव बैंक वाले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। डिटेल्स भरने के बाद नीचे प्रोसीड टू E-वेरीफाई का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही E-वेरीफाई का पेज आ जाता है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन सबसे आसान है आधार OTP वाला, जो कि पहला वाला ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट करो और नीचे आओ, कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही पॉपअप ओपन हो जाएगा। आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करो। फिर जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आधार OTP इंटर करने का पॉपअप आ गया है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को आप इन बॉक्स में इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही सबमिटेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि सबमिशन के 48 घंटे के बाद
जो बैंक अकाउंट अभी हमने ऐड किया हुआ है ऑटो पिक्ड हो जाएगा वैलिडेशन के लिए। तो इस तरीके से सबमिशन तो हमारा हो गया है, लेकिन अभी हमें वेट करना पड़ेगा। फिलहाल इस पॉपअप पर क्लोज का बटन है, क्लिक कर देंगे। पूरा प्रोसेस जब हमने कंप्लीट कर दिया तो फिर से हम माय बैंक अकाउंट के पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो एक दूसरा बैंक अकाउंट भी हमें दिखाई दे रहा है। ध्यान देना है, ये बैंक अकाउंट अभी जो हमने ऐड किया हुआ था वैलिडेशन इन प्रोग्रेस है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर वैलिडेटेड लिख कर आएगा जैसे कि यहाँ पर है, और फिर एलिजिबल फॉर रिफंड भी लिख के आएगा। अभी तो ये एलिजिबल भी नहीं है रिफंड के लिए, तो कुछ घंटे हमें वेट करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक होता है तो और थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। अब मान लो फ्यूचर में आपका बैंक ऐड हो गया है, वैलिडेट हो गया है, ईवीसी आपको इनेबल करना है, तो ये तीनों बैंक अकाउंट ईवीसी इनेबल के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन हम एक ही बैंक का ईवीसी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इनेबल ईवीसी का बटन आपको दिख जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर से ई वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ईवीसी इनेबल और डिसेबल दोनों भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड या वैलिडेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।